बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के तेजस्वी यादव ने तोड़ी अपनी चुप्पी। कह दिया कि जब मैं सरकार में था तब मैंने बिहार के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो कल ही की बात ले लीजिए, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत हुई, प्रदर्शन हुआ, जहां पर कई छात्र छात्राओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया। अब ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो आज एक बार फिर से प्रदर्शन होने वाला है टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन ठीक उससे पहले तेजस्वी यादव ने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब वो सरकार में थे तब उनके द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के बहुत सारे काम किए गए, सफलतापूर्वक परीक्षाएं ली गई, लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार की नियत ही नहीं है कि बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वो सोचे। हमारे स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए जो कि अभी अभी तेजस्वी यादव ने साझा किया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही एनडीए सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, जो वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए के चुनाव में पूर्व 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। फिर युवाओं को अब ये अत्याचार क्यों? टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज हो रहा है? यदि पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे। बिहार के युवाओं पर बार बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा लगता है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करने की इस सरकार की नियत ही नहीं है, अन्यथा हमने अपने केवल 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 1,30,000 पदों पर बहाली जो है वो भी की। साल 2024 और 2025 बीत गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बदल दिए गए, समूचा मंत्रिमंडल बदला गया, एनडीए नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री पद बांट दिया गया। नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई। टीआरई 4 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य की इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही हैं। एनडीए का ये छल कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे। तो देखा आपने कि तेजस्वी यादव ने पोस्ट के माध्यम से सरकार पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार की नियत ही नहीं है, मनसा ही नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन जारी करे। और तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मंत्रियों को लेकर के भी बहुत कुछ कहा है, चाहे वो निशांत कुमार हो, पंचायत राज मंत्री बने दीपक प्रकाश हो, बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। लेकिन टीआरई 4 को लेकर के कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब तक बच्चों को संघर्ष करना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, मंत्री बना दिए गए, विधायक बना दिए गए, 2-2 मुख्यमंत्री, 4-4 उप मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन अभी तक टीआरई 4 को लेकर के विचार क्यों नहीं किया गया? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बयान कल हमने आपको सुनवाया था, जहां पर उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज के लिए प्रदर्शन करना जो कि निश्चित रूप से होना है, ये थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अब देखिए कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होता है। आज एक बार फिर से स्तर पर, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है, शाम 3 बजे में इसको लेकर के प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।